आज मैं एक लेवल का एक टॉपिक सिखाना चाहता हूँ आपको कि अकाउंटिंग क्या है। अलग अलग किताबों में अलग तरह से इसको एक्सप्लेन किया गया है। मैं एक सिंपल सी लैंग्वेज में अकाउंटिंग को बताता हूँ। अकाउंटिंग क्या है? सबसे पहले अकाउंटिंग का काम क्या है कि बिजनेस में पहले ये आइडेंटिफाई करना कि कौन से ऐसे लेन देन है, ट्रांजेक्शन है जिनका रिलेशन कैश में है, यानी मॉनेटरी है, यानी फाइनेंशियल नेचर के हैं। जैसे एक व्यापारी अपने ग्राहकों से अच्छा बोलता है, सही सजेशन देता है, सही राय देता है, तो क्या ये मॉनेटरी टर्म्स का है? नहीं, ये मॉनेटरी टर्म्स का नहीं है। इसीलिए बिजनेस में इसको रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा, जबकि बिजनेस में इसकी अहमियत है। इसी से व्यापारी की गुडविल बनती है, लेकिन चूंकि ये मॉनेटरी नेचर का नहीं है, इसलिए बिजनेस में इसको रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा। तो पहला कि बिजनेस में केवल वही लेन देन ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड किए जाते हैं जिनका रिलेशन मॉनेटरी यानी फाइनेंशियल नेचर का होता है। तो पहला काम अकाउंटिंग का काम क्या है कि आइडेंटिफाई करना कि मॉनेटरी नेचर के हैं या नहीं। जब वे आइडेंटिफाई कर लेंगे तो जितने भी मॉनेटरी नेचर के ट्रांजेक्शन्स हैं उनको लाइन से डेट वाइज डेट उसको हम रिकॉर्ड करेंगे। यानी हमारा फर्स्ट काम आइडेंटिफाई करना मॉनेटरी ट्रांजेक्शन को। सेकंड हमारा जो कार्य होता है अकाउंटिंग का वो होता है रिकॉर्ड करना। तो जब रिकॉर्ड होगा तभी तो आगे जाके उनके अकाउंट्स मेंटेन होंगे, तो हम रिकॉर्ड कर लेंगे फाइनेंशियली नेचर के ट्रांजेक्शन्स को डेट वाइज डेट एक क्रम में। इसके बाद अब डेट वाइज डेट एक क्रम में लिखे हुए हैं, अब उनसे डिसीजन लेने के लिए हम क्या करेंगे, उनको क्लासीफाइंग करेंगे, यानी सेम नेचर के ग्रुप बनाएंगे। जैसे सेल का सारे जितने भी डेटों पर मंथली वीकली जो भी हमारी सेल हुई हैं तो उन सारी सेल को एक जगह इकट्ठा कर लेंगे। सारे परचेज के ट्रांजेक्शन को एक तरफ लिख लेंगे, सारे कैश के ट्रांजेक्शन को एक तरफ लिख लेंगे, एक्सपेंसेस के एक तरफ लिखेंगे, प्रॉफिट के एक तरफ लिख लेंगे। मैंने हम ग्रुप बना देंगे, यानी जितने भी मॉनेटरी ट्रांजेक्शन्स हमारे हुए हैं उनको हम ग्रुप में डिवाइड कर देंगे। ये कहलाता है हमारा क्लासीफिकेशन। जब हमारा क्लासीफिकेशन हो जाता है, क्लासीफिकेशन को हम अकाउंट्स की लैंग्वेज में लेज़र बोलते हैं। लेज़र क्या बोलते हैं? लेज़र। लेज़र की टोटलिंग करेंगे, उनका बैलेंस निकालेंगे। अब हम उनको समराइज करेंगे, यानी लेज़र में जो हमने ग्रुप में बनाया उन ग्रुप के हम बैलेंस निकालेंगे और बैलेंस को हम समराइज करेंगे, बैलेंस निकालेंगे और उस बैलेंस को हम डेबिट साइड के बैलेंस को डेबिट साइड में और क्रेडिट साइड के बैलेंस को क्रेडिट साइड में लिखेंगे। और हम एक ट्रायल बैलेंस को हम बोलते हैं ट्रायल बैलेंस। तो हम ट्रायल बैलेंस तैयार करेंगे बैलेंसों से। ये काम हमारा किस में आएगा? समराइजिंग में आएगा। बैलेंस निकालने के बाद जब हमने बैलेंस निकाल लिया है, समराइज कर लिया है, अब कम्युनिकेट करने के लिए हमें रिजल्ट निकालना होगा। रिजल्ट निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? जो बैलेंस हमें निकाले हैं उनसे ट्रेडिंग अकाउंट्स बनेगा, हम उससे ट्रेडिंग अकाउंट्स, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट तैयार करेंगे और ये डिसीज़न लेंगे कि हमारी फर्म प्रॉफिट में जा रही है कि हमारी फर्म लॉस में जा रही है, हमारी एसेट्स क्या हैं, हमारी लायबिलिटीज़ क्या हैं, देनदारियाँ कितनी हैं, लेना कितना है। ये सारे हमारे जो हमने जो एनालाइज किया है वो हम प्रेजेंट करेंगे। ये हमारा पूरा प्रोसेस हमारा कहलाता है अकाउंटिंग। तो हम अब इस हिसाब से बोलें कि अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग, समराइजिंग द मॉनिटरी ट्रांजेक्शन्स एंड इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट। ये हमारा कहलाता है अकाउंटिंग। ठीक है, आज हम आपको अकाउंटिंग को समझाया, हो सकता है आपको समझ में भी आया हो। फिर भी अगर कोई डाउट हो तो प्लीज़ हमें बताइएगा, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, हम फिर एक्सप्लेन करेंगे और कल हम आपको समझाएंगे कि अकाउंटिंग, अकाउंटेंसी, बुक कीपिंग, इनके बीच में क्या रिलेशन है। ओके।